गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ टारगेट डिफेंस एकेडमी करंट अफेयर्स के एक और नए सेशन में मैं आपके लिए कुछ बहुत ही बढ़िया करंट अफेयर्स लेके आ गया हूँ। तो आज 20 तारीख की में जो भी करंट अफेयर्स से बड़े बड़े अपडेट हुए हैं 20 तारीख के आसपास के डेट्स में, उनको हम आज आपके सामने क्वेश्चन के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि 15 दिन की करंट अफेयर्स मैंने शूट कर दी है, ठीक है। हाफ मंथ करंट अफेयर्स मैंने बना दी है ना, रिकॉर्डेड फॉर्म में नहीं, वो लाइव वीडियो में हमने करी है। तो जिन भी बच्चों को उन वीडियो को देखना है तो वो जाके लाइव वीडियो में देख सकते हैं। साथ ही साथ हमने इसका पीडीएफ भी जारी कर रहे हैं। तो पीडीएफ के लिए आप क्या कर सकते हो, टारगेट डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो चलो आज के सेशन को हम शुरू करते हैं कुछ बढ़िया क्वेश्चंस के साथ। तो भैया पहला क्वेश्चन ही बहुत ही बढ़िया और बहुत शानदार क्वेश्चन है, वो है चंद्रयान 4। तो भैया चंद्रयान 4 की घोषणा कर दी गई है। अकॉर्डिंग टू इसरो चीफ वी नारायणा ने घोषणा कर दी है कि चंद्रयान 4 हम लॉन्च करने की तैयारी में है ना। बैक टू बैक इसरो के बहुत सारे अभियान रनिंग में लगे हुए हैं, चाहे तुम्हारा गगनयान हो, चाहे चंद्रयान हो, बहुत सारे मिशंस इसरो के हमारे लगे हुए हैं। तो हाल फिलहाल में चंद्रयान 4 की अगर हम बात करें तो ये बड़ी काफ़ी चर्चा में है। इसके अलावा लूपेक्स भी है। लूपेक्स इंडिया और चाइना का कंबाइंड मिशन है जो लूनार के लिए है, लूनार मिशन है, जिसमें लैंडर और बोल सकते हैं रोवर दो अलग अलग देश बनाएंगे। एक चाइना बनाएगा, एक जापान बनाएगा और एक भारत बनाएगा। तो चलो इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो चंद्रयान 4 की अगर हम बात करें तो वो किस ईयर लॉन्च करने की डेट तय हुई है, 2026, 2025, 2028 कि 2030। तो अगर हम इससे बात करते हैं तो ये डेट है 2028, ठीक है। इसरो के चीफ ने बोला है कि एक्सपेक्टेड डेट टू लॉन्च दिस चंद्रयान 4 विल बी 2028, 2028-25 एंडिंग पे है। तो आई होप कि अच्छे से अगले 2 साल का पूरा अंतराल लिया है और तीसरे साल में ये लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। ये इसरो के चीफ है ना, वी नारायणा, आप इनको जानते ही हैं, ठीक है। 2028 का एक्सपेक्टेड है ना। गगनयान ये इसरो का एक और अपकमिंग मिशन है, पहला मैन्ड मिशन। अब तक अनमैन्ड मिशन जाते, तो पहला मैन्ड मिशन है, 2027 इसकी एक्सपेक्टेड डेट है। इंडियन स्पेस स्टेशन 2028 तक लाने की बात है। फुल्ली स्टेशन जो रनिंग कर में आएगा 2035 से आएगा, ठीक है। स्पेस क्राफ्ट प्रोडक्शन गोल है ट्रिपल करना है 3 साल में, है ना। इसरो के पापा कौन है, विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई इज़ द फाउंडर ऑफ इसरो, है ना। और अभी करंट जो इसके चीफ हैं वी नारायणा है, ठीक है। विक्रम अम्बालाल साराभाई, इनको सब जानते हैं। 1969 में इसरो फॉर्म हुआ था। तो इसरो क्या बेसिक आपको पता होना चाहिए, प्लस इसरो के अपकमिंग मिशन भी आपको पता होने चाहिए, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें ध्यान रखिएगा। चलिए बात से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। इंडिया साइन 1 ईयर डील टू इम्पोर्ट 2.2 मिलियन टन ऑफ एलपीजी फ्रॉम विच कंट्री। भैया भारत एलपीजी लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस को किस देश से 2.2 मिलियन टन की एलपीजी को मंगाएगा। ये डील भारत ने अभी साइन की है। तो ऑप्शन है यूएस, कजाकिस्तान, यूके की चाइना। तो भैया इंडिया ने ये डील करी है, और ये डील किसके साथ करी है अभी हाल फिलहाल में, ये एक नई डील है, ये करी है यूएस के साथ। किसके साथ, यूएस। तो भैया भारत एलपीजी जो गैस सिलेंडर्स होते हैं, ये उज्ज्वला योजना को और आगे तक ले जाने के लिए, इसको और अच्छे से लोगों तक पहुंचाने के लिए इसकी बात चल रही, क्योंकि उज्ज्वला का भी 3.0 नया फेज शुरू हो गया है। तो ये भी बहुत रनिंग में है, चर्चा में है ना। और भारत अब एलपीजी कहाँ से मंगाएगा, किस देश से मंगाएगा, यूएस से। एलपीजी का फुल फॉर्म है लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस। आइसोब्यूटेन और आइसोप्रोपेन का मिक्सचर इसमें पड़ा होता है। कलरलेस, ऑर्डरलेस ये गैस होती है। लेकिन एलपीजी जब लीक होती है तो हमें कोई ना कोई स्मेल सुंघाई देती है। तो ये जल्दी से मुझे कमेंट में बताइए कि एलपीजी सिलेंडर में हम ऐसा क्या मिलाते हैं जिससे हम वहाँ पर होने वाली दुर्घटना या विस्फोट को रोक लेते हैं। वो जो अक्सर आपके घरों में गैस खुली रह जाती है, तो उस खुले रहने पर उसमें से क्या चीज़ आपको स्मेल देती है, तो आपको लगता है गैस लीक कर रही है। क्योंकि नॉर्मली जो गैस एलपीजी में पड़ती है वो ऑर्डरलेस एंड कलरलेस होती है ना। लेकिन दुर्घटनाओं से बचने के लिए उसमें हम एक स्पेसिफिक एलिमेंट मिलाते हैं। तो वो कौन सी चीज़, कौन सी गैस मिलाते हैं, मुझे आप लोग कमेंट में बताइए। चलिए
तो भैया यहाँ पर अगर हम बात करें, इंडियन स्टेट ओन ऑयल कंपनी हैव साइन 1 ईयर डील टू इम्पोर्ट अराउंड 2.2 मिलियन टन पर एनम ऑफ एलपीजी फ्रॉम यूएस। गल्फ कोस्ट इंडियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस हरदीप सिंह पुरी रोट ऑन एक्स, है ना, ये हरदीप सिंह पुरी की बातें हैं, इसके अलावा पेपर में भी आया था, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर इंश्योर दैट द उज्ज्वला कंज्यूमर कंटिन्यू टू रिसीव एलपीजी सिलेंडर फ्रॉम एट जस्ट 500 to 550 रुपीज़, है ना, वेयर एज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ सिलेंडर वॉज ओवर 1100 रुपीज़। 1100 रुपये का सिलेंडर आधे रेट में देने की बात है उज्ज्वला स्कीम के तहत, जिसके तहत इसको शुरू किया गया था। उज्ज्वला स्कीम 2016 में शुरू की गई थी, है ना। इसका फेज़ 1 कंप्लीट हो चुका है, फेज़ 2 कंप्लीट हो गया है, अभी फेज़ 3 शुरू हुआ है ना, मैंने आपको बताया भी है, ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बेटा, गार्ड ऑफ ऑनर इज रिसेंटली गिवन टू, देखो काफ़ी टाइम के बाद गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है ना। 1962 की जो इंडिया और चाइना की वॉर थी उसमें जो हमारे लांस नायक शहीद हो गए थे उनको इस बार ये गार्ड ऑफ ऑनर दिया है। उनका नाम क्या है, त्रिलोक सिंह नेगी, है ना, गढ़वाल रेजिमेंट के थे और इन्होंने काफ़ी अच्छे से इस युद्ध में चाइना वालों को चने चबवाए, तो इसके लिए इनको मिला, है ना। ये एक पेपर की कटिंग है क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चा में नहीं रही, लेकिन है अच्छी न्यूज़, है ना। 1962 के भारत चीन युद्ध के में दुश्मन को दांत खट्टे करने वाले वीर चक्र विजेता लांस नायक त्रिलोक सिंह नेगी की स्मृति में पहली बार आयोजित कार्यक्रम में गढ़वाल रेजिमेंट ने की ओर से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस मौके पर गढ़वाल राइफल रेजिमेंट सेंटर के ब्रिगेडियर विनोद सिंह नेगी ने कहा कि बलिदानी लांस नायक त्रिलोक सिंह नेगी ने भारत चीन युद्ध के दौरान देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। उनकी स्मृतियाँ राष्ट्र को सदैव प्रेरित करती रहेगी, ठीक है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट व्यक्ति रहे हैं, है ना, भारत चाइना वॉर के, गढ़वाल राइफल के, है ना, त्रिलोक सिंह नेगी जी, है ना। 1962 में ये उस वॉर में शहीद हुए थे, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए इस बार इनको गार्ड ऑफ ऑनर मिल गया। तो अंबाजी मार्बल रिसेंटली गेट द जीआई टैग रिलेटेड टू विच स्टेट। तो जीआई टैग मतलब होता है जोग्राफिकल इंडिकेशन। जोग्राफिकल इंडिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो नॉर्मली कोई भी चीज़ अगर किसी एरिया के लिए प्रसिद्ध होती है तो उसको हम जीआई टैग देते हैं। जैसे कांचीवरम एक जगह है और कांचीवरम साड़ियाँ हैं, तो वहाँ की साड़ियाँ फेमस हो तो जीआई टैग। आगरा का पेठा, है ना, तो पेठा आगरा का। बनारसी पान, तो इसे मतलब किसी जगह के नाम से जब कोई चीज़ फेमस होती है तो उसे जीआई टैग मिलता है। तो अभी अंबाजी मार्बल जो है इसे जीआई टैग मिला है। तो ये अंबाजी मार्बल है कहाँ सा या किस राज्य से में मिलेगा आपको, राजस्थान, एमपी, गुजरात, कर्नाटक। जब मार्बल की बात करते हैं तो मार्बल के लिए अरावली रेंजेस फेमस है और एमपी की रेंजेस फेमस है ना। तो एमपी आपको लगेगा या तो राजस्थान लगेगा, बट इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है गुजरात। गुजरात की ये फेमस अंबाजी मार्बल 1200 साल से पुरानी मार्बल है और दुनिया भर के जो बड़े बड़े इमारतें बनी हैं उनमें इस तरह की मार्बल का इस्तेमाल हुआ है। काफ़ी चर्चा में रहने वाली मार्बल है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। ये एकदम वाइट कलर की होती है, काफ़ी कॉस्टली होती है, इसमें कैल्शियम की कंटेंट ज़्यादा होते हैं और 1200 साल से भी ज़्यादा पुराना मार्बल है ये, याद रखिएगा, ठीक है। और ये बेसिकली गुजरात में मिलेगा अंबाजी मार्बल, है ना, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले जीआई टैग सबसे पहले किसे मिला था, दार्जिलिंग टी को। और देखा जाए तो जीआई टैग अब तो कई 100 चीज़ों को मिल चुका है, तो सबको याद रखना बहुत मुश्किल है, लेकिन कभी कभार एक साल में टिपिकल क्वेश्चन बनाने के लिए मैच द फॉलोइंग में जीआई टैग दिया जाता है। फर्स्ट एवर ट्राइबल स्पोर्ट कॉन्क्लेव कंक्लूडेड इन, है ना। तो भैया भारत में पहला ट्राइबल स्पोर्ट कॉन्क्लेव कहाँ पर हुआ, पहली बार जनजाति खेल कॉन्क्लेव या जनजाति खेलों का आयोजन कहाँ किया गया, तो ऑप्शन है लद्दाख, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। जनजाति बेल्ट की आपको ज़्यादातर लगता है कि भैया ये छोटा नागपुर प्लेट्यू झारखंड, छत्तीसगढ़ या उड़ीसा होगा, बट इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है लद्दाख। तो भैया इस तरह का पहला कॉन्क्लेव कहाँ पर हुआ, ये हुआ आपका लद्दाख में, ठीक है। लद्दाख भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्राइबल एरिया है, इसे ध्यान रखिएगा। तो ये यहाँ पर हुआ, आप देख सकते हैं। फर्स्ट एबल ट्राइबल स्पोर्ट कॉन्क्लेव कंक्लूडेड इन लद्दाख शो कॉज द इमर्जिंग टैलेंट एट साई सेंटर कारगिल एंड केजीबीवी चिकन अंडर द नेशनल
वाइड ऑब्जर्वर ऑफ जनजाति गौरव वर्ष पखवाड़ा। भैया ये जो 1 से 15 तारीख है नेशनल जनजाति गौरव वर्ष पखवाड़ा है, क्योंकि बिरसा मुंडा की 150 साल से ज़्यादा हो चुके हैं उनको वो पैदा हुए। हमेशा याद रखिएगा, जनजाति दिवस जो हम 15 नवंबर को मनाते हैं वो बिरसा मुंडा की याद में मनाते हैं, इसी दिन वो पैदा हुए थे, तो इसे ध्यान रखिएगा। तो जनजाति गौरव दिवस उन्हीं के नाम पर मनाया जाता है, ठीक है। तो ये उसी का ही एक पहल है। बांग्लादेश फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना वॉज सेंटेंस टू डेथ फॉर विच क्राइम। भैया शेख हसीना जो है बांग्लादेश की पुरानी प्राइम मिनिस्टर हैं, इनको भारत में संरक्षण दिया गया है और इनको अभी रिसेंटली फांसी की सज़ा सुना दी गई है। और फांसी की सज़ा हुई है किस चीज़ के लिए हुई है? राजद्रोह के लिए, भ्रष्टाचार के लिए, नरसंहार के लिए, मानवता के खिलाफ अपराध के लिए। तो वहाँ की कोर्ट ने ये फैसला लिया है कि भैया इन्होंने क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी करा है ना। और इसी बात पर काफ़ी चर्चाओं में आ गया है ये मुद्दा। वैसे कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन ये मुद्दा इसलिए आ गया क्योंकि किस टॉपिक पे सजाए मौत दी है, वो टॉपिक का नाम क्या है? क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ठीक है। तो ये काफ़ी चर्चा में रहा है, इसे ध्यान रखिएगा। शेख हसीना जो थी वो पुरानी वहाँ की प्राइम मिनिस्टर थी, काफ़ी लंबा टेन्योर रहा बांग्लादेश की। बांग्लादेश का जो करेंसी है टका है और इसका कैपिटल है ढाका, ठीक है। The court in Bangladesh sentenced out Bangladeshi Prime Minister Sheikh Hasina to death for crime against humanity on Monday for the role in crackdown on the last year's student-led uprising, which the United Nations say left up to 400 people dead, है ना। तो उस भगदड़ में जो मौत हुई उसके चलते इनको इसकी सज़ा मिली। शेख हसीना की अगर हम बात करें तो ये बांग्लादेश की अब तक की सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर रही हैं, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु बिकम द न्यू हेड कोच ऑफ राजस्थान रॉयल। भाई आईपीएल की एक टीम है राजस्थान रॉयल, और राजस्थान रॉयल के नए हेड कोच कौन बने हैं? तो ऑप्शन है कुमार संगाकारा, शेन वॉस्टन, रिक्की पॉन्टिंग, MS धोनी। तो आपको ये बताना है, अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट में पहले बता दीजिए, अगर नहीं पता है तो मैं अब आपको बता देता हूँ। इसका आंसर है कुमार संगाकारा। कुमार संगाकारा यहाँ के नए हेड कोच बने, ठीक है। कुमार संगाकारा श्रीलंका के एक हरफन मौला विकेट कीपर बैट्समैन है, बहुत बढ़िया बैटिंग करते हैं और विकेट कीपिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, बहुत एक्टिव प्लेयर रह चुके हैं अपने समय के। कुमार संगाकारा हैज़ बीन अपॉइंटेड द हेड कोच ऑफ द राजस्थान रॉयल अहेड ऑफ IPL 2026। द वेटरन रिप्लेस द राहुल डेविड हु स्टेप डाउन एज द कोच ऑफ अर्लियर दिस ईयर। तो भैया राहुल डेविड पहले राजस्थान रॉयल के कोच थे, उनके जाने के बाद कुमार संगाकारा ने इस पोस्ट को फिल किया है। तो इसे ध्यान रखिएगा, ये एक बहुत ही अच्छे प्लेयर रह चुके हैं अपने समय के, ठीक है। DP रूल्स 2025 एम टू स्ट्रेंथन विच फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन, ठीक है। तो भैया राइट टू इक्वालिटी, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू एजुकेशन। तो इसका आंसर है राइट टू प्राइवेसी। देखो ये जो रूल आया है ये प्राइवेसी को और इन्हांस कर रहा है, इसको ज़्यादा बढ़ा रहा है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन, DP का मतलब है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल, जो कि 14 नवंबर को आया है ना। कंसल्टेशन प्रोसेस रिसीव 6,915 इनपुट शेपिंग द फाइनल रूल्स। रूल गिव फुल इफेक्ट टू द डिजिटल पर्सनल्स, है ना, डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ है, हु डिलीवर द 6 रामनाथ गोयनका लेक्चर इन न्यू दिल्ली। तो भैया रामनाथ गोयनका इंडियन एक्सप्रेस के फाउंडर है और उनका लेक्चर दिया इस बार किसने? मोदी जी ने, है ना। वहाँ पर इनॉर्गेशन किया, इसे ध्यान रखिएगा। रामनाथ गोयनका प्राइज़ भी दिए गए हैं, लेकिन जर्नलिज्म में दिए जाते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। बहुत लंबे चौड़े प्राइज़ है, इतना इसमें कोई खास चीज़ है नहीं, लेकिन रामनाथ गोयनका का संबंध किससे? जर्नलिज्म से, इसे याद रखिएगा, ठीक है। तो रामनाथ गोयनका का छठा जो था पूरा समारोह, उसमें मेन गेस्ट कौन थे? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी, ठीक है। इसे ध्यान रखिएगा। चलो लास्ट क्वेश्चन आज का क्या है, लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल मेंस डे 2025 थीम इज। देखो हर साल इंटरनेशनल मेंस डे 19 नवंबर को मनाया जाता है। 19 नवंबर को हम टॉयलेट डे, इंटरनेशनल मेंस डे मनाते हैं। उसे ध्यान रखिएगा। इस बार की इसकी थीम है सेलिब्रेटिंग मेंस एंड बॉयज़। सेलिब्रेटिंग मेंस एंड बॉयज़ इसकी मेन थीम है, ठीक है।
बहुत इम्पॉर्टेंट डे नहीं है, लेकिन क्योंकि विमेंस डे मनाया जाता है तो मेंस डे के बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक, चलो, तो ये तो हो गए बच्चों आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, बढ़िया लगा होगा। तो इसी तरह के और करंट अफेयर्स मैं फिर से आपके सामने लेके आऊँगा। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।